Good evening everyone, this is Poonam Thakur here and welcome back to my channel. So guys, today I will share with you some important publication of public policy book. So let's get started. My first book is Understanding Public Policy. ये बुक किसके द्वारा लिखी गई है? थॉमस आर डाई के द्वारा लिखी गई बुक है. सेकंड है द पॉलिसी ओरिएंटेशन, हैरोल्ड लेसवेल के द्वारा लिखी गई है. ये दोनों बुक्स एग्जाम में पूछी गई हैं. थर्ड है एन इंट्रोडक्शन टू द पॉलिसी प्रोसेस, थॉमस बिर्कलैंड. फोर्थ है द आर्ट ऑफ जजमेंट, सर जॉफ्री वाइकर. ये तीन बुक इस पर्टिकुलर स्लाइड में से तीनों बुक जो है ये प्रीवियस ईयर में पूछी गई बुक्स हैं. फिर आता है हमारे पास अमेरिकन पब्लिक पॉलिसी, व्हाट गवर्नमेंट डज एंड व्हाट डिफरेंस इट मेक्स, रॉबर्ट लाइनबेरी की बुक है. द आर्ट एंड क्राफ्ट ऑफ पॉलिसी एनालिसिस, वाइल्ड वेस्काई की बुक है. एन अप्रोच टू द एनालिसिस ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम, डेविड ईस्टन. अब इसमें से आर्ट एंड क्राफ्ट वाली बुक जो है वाइल्ड वेस्काई की, ये पूछी गई एग्जाम में है. फिर आता है हमारे पास ए फ्रेमवर्क फॉर पॉलिटिकल एनालिसिस, ये भी डेविड ईस्टन की बुक है. एग्जाम में डेविड ईस्टन की बुक से स्टेटमेंट्स आती हैं, तो उनकी बुक्स भी एक दो बार एग्जाम में पूछी गई हैं. अब सेम बुक तो अगर रिपीट नहीं होगी तो ये न्यू बुक्स हैं उनकी, तो ये याद कर लेना. फिर आता है हमारे पास फ्यूचर शॉक, एल्विन टॉफलर की बुक है. पब्लिक पॉलिसी मेकिंग, ओनली मेकिंग, अगर यहाँ पे री एग्जामिन लिखा होगा तो वो किसकी बुक हो जाएगी? येसगल ड्रॉर की. लेकिन पब्लिक पॉलिसी मेकिंग बुक किसकी है? जेम्स एंडरसन की बुक है. ठीक है, पब्लिक पॉलिसी मेकिंग री एग्जामिन ड्रॉर की है और ओनली पब्लिक पॉलिसी मेकिंग जेम्स एंडरसन की बुक है. नेक्स्ट है द पैराडॉक्स ऑफ पॉलिसी साइंस. ये वाली बुक भी PYQ में ऑलरेडी आई हुई है. इसको बोलते हैं स्टीफन ये किसने लिखी है? स्टीफन ब्रूक्स ने बुक लिखी है. नेक्स्ट है द पॉलिसी स्टडी हैंड आउट, SS नेगल. नेगल की बुक तो नहीं पूछी है, लेकिन अभी JK सेट में नेगल की एक क्वेश्चन पूछा गया था, एक स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन था इनके कुछ पॉइंट्स से, तो वहाँ से मैंने इनकी बुक लाई है कि वो जो पर्टिकुलर स्टेटमेंट आई थी हमारे एग्जाम JK सेट के एग्जाम में वो किस वाली बुक से थी, तो वो उन्होंने द पॉलिसी स्टडी हैंड आउट में वो लिख रखा था सब. नेक्स्ट आता है डेलिब्रेटिव पॉलिसी एनालिसिस एज प्रैक्टिकल रीजन, फ्रैंक फिशर की बुक है. ये डेलिब्रेटिव पॉलिसी का कॉन्सेप्ट एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है, तो ये हमारे पास किसका बुक है? फ्रैंक फिशर का. फिर आता है हमारे पास एनालिसिस फॉर पब्लिक डिसीजन. ये किसकी बुक है? एडवर्ड क्वेड की बुक है. तो इसको आप ऐसे याद रख सकते हो कि पब्लिक के लिए डिसीजन लिया. वो क्वेड ग्रुप है ना हमारा इंडिया का, तो वो जो क्वेड ग्रुप है उन्होंने मिलके पब्लिक डिसीजन मतलब पब्लिक के लिए डिसीजन लिया, तो ऐसा करके निमोनिक के थ्रू भी याद कर सकते हो. फिर आता है हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट एंड डेमोक्रेसी. ये किसकी बुक है? कार्ल जे फ्रेडरिक की बुक है. फिर आता है द पावर अलीट. ये वाली बुक भी एग्जाम में पूछी गई है. पावर अलीट ये वाली भी पूछी, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट वाली एंड पावर अलीट भी. राइट मिल्स के द्वारा लिखी गई बुक है पावर अलीट. फिर था ब्यूरोक्रेसी एंड रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, विलियम निस्कानन की बुक है. ये तीनों बुक इसमें से पूछी गई हैं एग्जाम में. कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट एंड डेमोक्रेसी, द पावर एलिट एंड ब्यूरोक्रेसी एंड रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, ये विलियम निस्कानन की बुक है. फिर आता है हमारे पास द कैलकुलस ऑफ कंसेंट. ये बुक है जेम्स बुचानन एंड गॉर्डन तुल्लक की बुक है. फिर आता है एजेंडाज अल्टरनेटिव एंड पब्लिक पॉलिसी, जॉन किंगडम की बुक है. ये वाला कॉन्सेप्ट भी डायरेक्टली एग्जाम में पूछा गया, UGC नेट के एग्जाम में पूछा है. एजेंडा अल्टरनेटिव एंड पब्लिक पॉलिसी जो है किससे रिलेटेड है, तो वो हमारे पास जॉन किंगडम से है. ए बिहेवियरिकल थ्योरी ऑफ फिल्म, ये लिखा है RM सायरट एंड JG मार्च ने लिखा है. तो सायरट एंड मार्च करके याद सकते हो बिहेवियरिकल थ्योरी ऑफ फिल्म. बस इतनी बुक्स बहुत है, इतनी याद कर लो एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन आता है. तो अब यहाँ से PYQ में जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं मैंने एक बार नेक्स्ट वीडियो में वो क्वेश्चन भी दिखाऊंगी आपको, तो यहाँ से पता चल जाएगा कि आपका जो मेमोरी है, आपकी जो रिकॉर्डिंग पावर है वो कितनी है. तो अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए. थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग.